रावण बोलते हैं भिक्षा अंधे ही माँ सीता। मुनिवर आप आइए, लीजिए और फल को ग्रहण कीजिए। और जैसे ही राम लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश करते हैं वो पीछे चले जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने रेखा की थी, उस लक्ष्मण रेखा को पार करके कोई नहीं जा सकता था। राम को तुरंत रावण को तुरंत पता लग गया कि यहाँ पे मैं इस रेखा को पार करके नहीं जा सकता। वो सीता से कहने लगा तुम बाहर आके मुझे प्रसाद दो। सीता जी कह रहे कि नहीं, मेरे देवर ने ये लक्ष्मण रेखा खींची है और इस रेखा को पार कर कर मैं वापस नहीं आ सकती, आपको अंदर आना होगा। ऐसा कहकर माँ सीता कहने लगी, लेकिन रावण तो जानता था कि मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता, तो उसने एक चाल खेली। वो कहने लगा एक ऋषि तुम्हारे दर से भूखा चला जाएगा, जाओ मैं भूखा चला जाऊंगा, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। ऐसा सुनकर सीता जी डर गई और पूछने के लिए बोला उसको और बोली रुकिए मुनिवर, मैं आपको भोजन बाहर लेके आती हूँ। और जैसे ही सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की, उतने में रावण ने उनका हरण कर लिया। और इतने में जटायु आते हैं, जटायु माँ सीता की रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन जटायु को भी मार गिरा दिया जाता है। और हे भैया, माँ सीता ने मुझ पे क्रोध किया और मुझसे जबरदस्ती मुझे वचन देकर आपकी रक्षा के लिए यहाँ भेज दिया। और जब वो मारीच मरा, जिस जो स्वर्ण मृग था, और जब वो मर गया तो वो अपने असली रूप में आ गया, राक्षसी रूप में, तो सारी माया का पर्दाफाश हो गया। दोनों भाई दौड़ते हुए जब पंचवटी आते हैं तो वहां सीता नहीं मिलती, तो राम बोलने लगते हैं हे सीते, हे सीते, हे सीते, सीते, हे सीते। और दोनों भाई ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते वन की ओर चले जाते हैं। और वो वन की ओर जाते जाते काफी आगे सुंदर दृश्य है। मां सबरी अपने क्या पाया है सृष्टि के कण से पूछो, तुमको भूले का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। प्रेम की भावना देखिए, अपने बेर ये नहीं, झूठे बेर नहीं खिला रही है, वो ये देख रही है कि कहीं बेर कोई खट्टा तो नहीं है, मेरे प्रभु को कोई खट्टा बेर ना खाने को मिल जाए। वो एक एक बेर चख के अपने भगवान को खिला रही है। और कहते हैं मैं आपका सेवक हनुमान, मैं आपका परम सेवक हनुमान। यह कहते ही हनुमान को श्री राम गले से लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि आप दोनों पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि मैं मेरी प्रिय पत्नी सीता को कोई हरण करके ले गया है और उनको ढूंढते हुए हम यहाँ पे आए हैं। तो ये सब सुनकर हनुमान कहते हैं मैं अपने राजा सुग्रीव के पास जाते हुए, जाओ दादी के पास, इसको थोड़ा श्री राम है। और जैसे ही इनका सुनते हैं श्री राम, सुग्रीव तुरंत उनके चरणों में पड़ जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा सेवक हूँ। और राम उनको गले से लगाते हैं, कहते हैं मित्रों का स्थान चरणों में नहीं होता, मित्रों का स्थान गले से लगा के होता है। और उनको आप बस बड़ा हो गया, ठीक है। आप श्री राम कहते हैं सुग्रीव से, हे मैं अपनी प्रिय पत्नी
सीता को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। तो सुग्रीव कहते हैं हाँ, अभी कुछ दिनों पहले आकाश मार्ग से एक पोटली हमारे पास गिरी थी और उस पोटली को वो राजा राम को सुपुर्द कर देते हैं। जैसे ही राजा राम उस पोटली को देखते हैं तो उसमें गहने होते हैं और वो पोटली वो लक्ष्मण जी को दे देते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया, मैंने तो भाभी को आज तक देखा ही नहीं है। देखिए कैसा देवर है जिसने अपनी भाभी को आज तक देखा ही नहीं है। मैं तो केवल उनके चरणों की वंदना करता हूँ, इसलिए ये पायल जो है ये तो मेरे भाभी की है, ये तो मैं कह सकता हूँ। और ऐसा वचन सुनकर श्री राम जी भावुक हो गए और रोने लगे। लेकिन सुग्रीव जी ने और सभी ने उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप आंसू ना बहाइए, हम माँ सीता को जरूर ढूंढ लेंगे। और ये प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है। शक्ति को पहचानो, तुम ही इस काम को कर सकते हो। फिर हनुमान जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। और समुद्र को पार करने के लिए चल पड़ते हैं। रक्षा के लिए प्रहरी थी जिसका नाम था, जिसका क्या नाम था? लंकिनी। लंकिनी को वरदान था कि उसके परमिशन के बगैर कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। और ये भी वरदान था, अगर एक ही प्रहार में किसी ने लंकिनी को खत्म कर दिया तो लंका का अंतिम समय। हनुमान जी कहते हैं, मैं राम सेवक हनुमान हूँ, मुझे मेरे राम ने मुझे यहाँ भेजा है। और ये कहते हुए ही उसको एक मुष्टि प्रहार मारते हैं और वो खत्म हो जाती है। और खत्म होते ही यह सिद्ध हो गया कि लंका का नाश होना तय था। ये यहाँ पे राम नाम कौन जप रहा है इस लंका के अंदर में? तो वो कहते हैं, हे पुरुष, उनको देखते ही वो कहते हैं, हे आप कौन हैं जो इस लंका में राम का नाम ले रहे हैं? तो वो विभीषण कहते हैं, आप कौन हैं? वो कहते हैं कि मैं राम सेवक हनुमान हूँ। वो कहते हैं, ये सुनते ही विभीषण उनको गले से लगा लेते हैं, कहते हैं, मैं भी राम सेवक विभीषण हूँ, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। रावण सीता के पास जाता है और कहता है, सीते सुनो, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें गहनों से लाद दूंगा, मैं तुम्हें सारे सुख दूंगा और मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा। और सीता उनकी बात सुनती है लेकिन उनका कोई जवाब नहीं देती है। और ये सब दृश्य हनुमान जिस वृक्ष के नीचे सीता माँ बैठी होती हैं, उसी वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ सुन रहे होते हैं। और ये सब देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं, उनको बहुत रोना आता है। उसके बाद रावण माँ सीता की ओर बढ़ता है। तुरंत तभी माँ सीता एक तिनका उठाती हैं और कहती हैं, अगर तुमने मुझे छूने का प्रयत्न किया तो मैं इसी तिनके से तुमको भस्म कर दूंगी। रावण घबराकर पीछे चला जाता है और अपनी दासी त्रिजटा को कहता है, त्रिजटा तुम इनकी देख रेख करना और जो भी जरूरत हो सीता को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और रावण वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब त्रिजटा आराम करने लग जाती है तो हनुमान जी वृक्ष से कूद जाते हैं और माँ सीता के पास में अंगूठी गिराते हैं। अंगूठी देखकर माँ सीता कहती हैं, ये तो मेरे प्रिय राम की अंगूठी है, ये कहां से आई?
और ऐसा देखकर वो भावुक हो जाती हैं। वो कहती हैं कहीं ये भी तो रावण का कोई छल नहीं है। पर हनुमान उनको बताते हैं कि मेरे को राम ने भेजा है, और राम की एक और निशानी जो राम की अंगूठी होती है उनको दिखाते हैं। तो वो कहते हैं माते, ये अंगूठी प्रभु राम ने मुझे दी है, जो आप देखें। और उस अंगूठी को देखते ही माँ सीता ये मान जाती हैं कि ये श्री राम की अंगूठी है और ये श्री राम के ही दूत हैं। वो पूछने लग जाती हैं, हे हनुमान, मेरे स्वामी कैसे हैं? वो मुझे छुड़ाने के लिए तो आ रहे हैं। ऐसा कहते ही वो कहते हैं, हाँ माता, बस कुछ ही दिनों की बात और है, भगवान राम आपको यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। और कहते हैं, हे माँ, मैं आपसे मिला, इसके लिए मुझे निशानी के तौर पे कुछ आप दे दीजिए। तो वहां से माँ सीता अपनी एक अंगूठी निकाल के उनको दे देती है। कहती है, ये मेरे स्वामी को दे देना, उनको पता लग जाएगा कि आप मेरे से मिले थे। और हनुमान कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं थोड़े से फल खा लूं क्या यहाँ से? बोलती है, बेटा, यहाँ पे बहुत राक्षस है, थोड़ा बच के रहना। और उसके बाद उनसे विदा लेते हुए चली जाती है। चले जाते हैं। और मेघनाथ में और हनुमान में युद्ध होता है। और अंत में मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, और ब्रह्मास्त्र देखते ही हनुमान जी प्रणाम करते हैं और उस ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं। और उनको जय श्री राम का नारा लगाते हुए लंका की ओर चल जाते हैं। और वहां देखिए लंका दहन भी शुरू हो जाता है। वो देखिए लंका दहन हो रहा है, वहां पे लंका धू करके जलने लग जाती है। वो देखिए लंका दहन हो रहा है, देखिए धीरे धीरे हो रहा, ठंड ज्यादा है इसलिए लंका दहन नहीं जल पा रही। वो देखिए लंका में कहते हैं, इस समुद्र को मैं अपनी एक तीर से ही सुखा दूंगा। या सुनते ही समुद्र कहता है, त्राहिमाम 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 प्रभु त्राहिमाम, क्षमा प्रभु क्षमा क्षमा, मुझे क्षमा करे प्रभु। या कहते हुए कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप यह सुनकर राम तो रावण को भी क्षमा कर देते, लेकिन रावण ने तो क्षमा मांगी नहीं है, तो फिर भी समुद्र थे और इन्होंने समुद्र को क्षमा कर दिया। और कहा समुद्र से कि हमें रास्ता बताइए। उसके बाद समुद्र कहते हैं कि विश्वकर्मा पुत्र नल और नील आपके खेमे में है, आप नल और नील आपके लिए रास्ता बना देंगे। और उसके बाद में समुद्र ये कहते ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रास्ता बनाया जा रहा है जो कि लंका तक पहुंच जाएगा, जिसको पार करके सारी सेना लंका तक पहुंच जाती है। और हमारा पुल तैयार हो गया है। बस रावण के दरबार में जाते हैं और कहते हैं, हे रावण, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम श्री राम के चरणों में जाओ, क्षमा मांग लो, वो तुम्हें प्राण दान दे देंगे। लेकिन रावण वो कहाँ मानने वाला था? वो कहते हैं, मैं राम से डरता हूँ। कोई कौन है राम, कौन है बनवासी, मैं उससे नहीं डरता। और ऐसा कह के उसका उपहास करने लगे और कहने लगे कि दूध है, इसको बैठने का स्थान दिया जाए। तो वो कहता है, रावण, इस वानर को क्या स्थान दिया जाए? तो उस वक्त अंगद क्या करते हैं पता है? अपनी पूंछ को ही अपना आसन बना लेते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो कहते हैं, वार्ता होती है और फिर अंगद कहते हैं, हे रावण, अगर तुम्हारे दरबार में से कोई भी मेरे पैर को हिला देगा तो मेरे राम सेना सहित अयोध्या वापिस
देखना तब तू जा यहाँ देखते हैं कि देखा आपने सबने जोर लगा लिया पर अंगद के पैर को कोई हिला नहीं पाया। ये देखिए कोई नहीं हिला पाया। ये देखो देखो आप पूरी कोशिश हुई लेकिन रावण का कोई भी दरबारी अंगद का पैर नहीं हिला पाया। अब रावण आते हैं पैर हिला तुरंत अंगद पैर को पीछे कर लेते हैं और उनका मुकुट गिर जाता है। तो कहते लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया है और शक्ति बाण लगते ही राम आ जाते हैं और राम विलाप करने लग जाते हैं। क्या हुआ हे मेरे प्रिय भाई, क्या हुआ? और बहुत तुरंत ही बाण निकालने के पूरी लंका को खत्म करने की तैयारी करने लग जाते हैं। उनको रोकते हैं और वो विलाप करने लग जाते हैं, बहुत जोर जोर से विलाप करते हैं। इतने में विभीषण कहते हैं मैं राजवैद्य को जानता हूँ और होते ही श्री राम उनको गले से लगा लेते हैं और दोनों भाइयों का इस तरीके से मिलना हो जाता है। मृत्यु प्राप्त होती है और मेघनाथ मर जाता है और लक्ष्मण और श्री राम और युद्ध चलता है, बहुत घनघोर युद्ध चलता है। यहाँ विभीषण ने बता सकता है क्या कह रहे हैं? नाभि में। हाँ, वो कह रहे हैं कि रावण की जो प्राण है वो उसकी नाभि में है, उसकी नाभि में बाण को मारिए। और उसकी नाभि में रावण की नाभि में बाण लग गया और रावण मरते मरते क्या बोलते हैं? जय श्री राम राम जय श्री राम हे राम हे राम और सीता आ गई परीक्षा देने के बाद में श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ, हनुमान के साथ, सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ, विभीषण को लंका का राजा बनाने के बाद उन सभी के साथ में अयोध्या की तरफ लौट जाते।